आइए बच्चों, हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो देखा था उसमें कुछ फंडामेंटल जो आइडेंटिटीज़ थी, आधारभूत सर्वसमीकरणाएँ थी त्रिकोणमिति में, इसको देखे थे। उसमें क्या था, देखिए त्रिकोणमिति टोटली फार्मूला बेस्ड होता है। इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फार्मूला पे प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला तैयार होगा, उतना ये इस आप लोगों को आसान होगी। तो इसमें कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूला तैयार किया जाए। इसीलिए जो हमने इसके पहले जितने फार्मूले भेजे थे वो सब तैयार कर लेना चाहिए, याद होना चाहिए वो फार्मूले, जिससे कहाँ पे कौन सा फार्मूला यूज किया जाएगा वो चीज़ आ जाए। तो जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ थी, आधारभूत सर्वसमीकरणाएँ थी, उसमें जो था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और फिर इससे हम 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये कैसे आया था, या फिर इस तरह से इसका डेरिवेशन भी किए थे इन सब का, और 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ थी। इसके बाद फिर त्रिकोणमिति कोणों के जो साइन होता है, चिन्ह होता है, उसको भी बताए थे कि अगर मान लीजिए कोई कोण दिया गया है वो कोण सबसे पहले तो डिटरमाइन करना होता है कि वो कोण किस कोऑर्डिनेट में है, किस चतुर्थांश में है। चतुर्थांश फर्स्ट में है, ये पहला चतुर्थांश है, फर्स्ट है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट्स है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट्स है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट्स है। तो सबसे पहले ये निश्चित करना होता है कि हमारा कोण जो दिया है कौन से चतुर्थांश में है। तो जब ये निश्चित हो जाएगा कौन से चतुर्थांश में है, तो हम जो त्रिकोणमिति अनुपातों का चिन्ह होता है, साइन होता है, तो उसको हम लोग पता कर पाएंगे कि चिन्ह निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। तो इसमें जो पहला चतुर्थांश होता है, इसमें जितने भी एंगल होंगे, जितने भी कोण होंगे, ठीक, अर्थात पहले चतुर्थांश में हर एक कोण के लिए क्या होगा, वो 0 से 90 के बीच में होगा। जितने भी कोण होंगे उनके लिए त्रिकोणमिति सभी अनुपात, चाहे साइन हो, कास हो, टैन हो, काट हो, जितने भी होंगे सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अर्थात उनका मान जो है पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अर्थात जो पहला आप लोगों का चतुर्थांश है, उस चतुर्थांश में हमारा कोण क्या होगा, सब जो है पॉजिटिव होंगे। फिर जो दूसरा चतुर्थांश है, सेकंड वाला कोऑर्डिनेट, इसमें क्या होगा, इसमें एंगल कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा 90 प्लस होगा, और 180, 90 और 180 अंश के बीच, अर्थात π/2 या पाई के बीच में जितने भी कोण होंगे, ये सारे के सारे हमारे सेकंड कोऑर्डिनेट के कोण कहलाएंगे, दूसरे चतुर्थांश के कोण कहलाएंगे। और दूसरे चतुर्थांश के कोण सभी कोणों के लिए क्या होगा, सभी कोणों के लिए साइन, और साइन का जो इन्वर्स है कॉसेक, साइन और कॉसेक, ठीक। सेकंड चतुर्थांश में साइन और कॉसेक का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी सब इनके अलावा जैसे टैन हो गया, काट हो गया, या फिर सेक हो गया, कॉसेक हो गया, इन सब त्रिकोणमिति अनुपात के मान क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक। अर्थात जो द्वितीय चतुर्थांश है उसमें प्रत्येक कोण के साइन और कॉसेक का मान क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बाकी से जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात हैं इसमें क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक। ये चीज़ ध्यान होना चाहिए। अर्थात पहले में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और साइन का इन्वर्स अर्थात कॉसेक, साइन और कॉसेक हमारा क्या है, पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव हैं। तीसरा वाला चतुर्थांश जो है, इसमें क्या था, टैन और टैन का इन्वर्स अर्थात कॉट, ये दोनों के वैल्यू जो आएंगे ये हमारा पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी होते हैं सब क्या होंगे, निगेटिव होंगे, ठीक। इसके बाद जो चतुर्थांश है, चौथा वाला, इसमें कॉस और सेक की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बाकी सारी की सारी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, ठीक। तो ये तो रहा हमारा क्या, त्रिकोणमिति अनुपातों के चिन्ह, ठीक।
साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक, अब इसके बाद आता है, अगर ये चीज़ माइंड में सेटअप कर लिए, सेट हो गया है, तो फिर जो एलाइड एंगल वाला होगा, एलाइड एंगल्स के जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे वो सब क्या होंगे, बन जाएंगे। जैसे संबद्ध कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना हो तो वो भी क्या होंगे, उसको भी हम क्या करते हैं, 0 यहाँ 90, ये 180 और 270 या फिर इसको 360। ठीक, अर्थात ये क्या हो गया 0 या 2 पाई, ये π/2, ये इधर पाई और ये 3π/2 एंगल हो गया। ठीक, अब इसमें क्या करना होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई कोण दिया है तो उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा। तो ये क्या है, इसमें जितने भी कोण होंगे, अभी आप देखें साइन में देखें, इसमें जितने भी कोण होंगे सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अर्थात इसमें जितने भी कोण होंगे सारे के सारे कोण के लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, सबका मान पॉजिटिव होगा। इस वाले एंगल के इसमें जितने भी कोण उपस्थित होंगे यहाँ से यहाँ तक, अर्थात 90 से 180 अंश के बीच में जितने भी कोण होंगे वो उनके त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सब निगेटिव होंगे। अभी आपने साइन देखा था। तो अगर हम ये कहें कि इसको बोलेंगे यहाँ से यहाँ तक 90 माइनस थीटा, अगर हम कहें कि कोई कोण जो क्या होगा 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम, 90 माइनस थीटा मतलब 90 से कम। 90 से कम किस में होगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। अर्थात 90 से कम जो होगा उन सब का क्या होगा, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ये वाला क्या होगा 90 प्लस थीटा, अर्थात इसमें जितने भी कोण होंगे वो क्या होंगे 90 से ज़्यादा। 90 से ज़्यादा क्या होगा 90 प्लस थीटा, यहाँ से यहाँ तक। या इसी को हम बोल सकते हैं 180 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि 180 अंश के पहले है ना, 180 अंश के पहले यहाँ से यहाँ तक जो है उन सबको हम 180 अंश माइनस थीटा बोलते हैं। अर्थात इसको 180 अंश माइनस थीटा बोलेंगे। और ये किस कोऑर्डिनेट में होगा, दूसरे सेकंड कोऑर्डिनेट में। सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव। फिर आइए तृतीय वाले में, ये होगा 180 अंश प्लस थीटा। अगर हम कहें एक साइन 180 अंश प्लस थीटा की वैल्यू, तो 180 अंश प्लस थीटा कोण आपका हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश में, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। इसमें पता है कि साइन की वैल्यू निगेटिव होगी। ठीक, साइन का मान ऋणात्मक होगा, टैन और काट का पॉजिटिव होता है, बाकी सब ऋणात्मक होगा। या फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं 270 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि 270 अंश से पहले है। 270 अंश में अगर थीटा कुछ घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। फिर इसी तरह से फोर्थ वाला कोऑर्डिनेट में अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा क्या 270 अंश प्लस थीटा, या इसको हम लिखेंगे 360 अंश माइनस थीटा या माइनस थीटा, ये भी लिख सकते हैं। चाहे माइनस थीटा लिखिए, चाहे 360 अंश माइनस थीटा, या फिर 270 अंश प्लस थीटा। ये सारे के सारे कोण हमारे किस में होंगे, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में होंगे, चतुर्थांश में होंगे। अब ये तो हो गया कौन सा कोण किस क्वाड्रेंट में उपस्थित है, उसके त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे कि निगेटिव होंगे। ठीक, अब इसके बाद एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि अगर कहीं पे अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखा हो साइन 90 माइनस थीटा, तो जब 90 माइनस थीटा कोण निकालना तो वहाँ पे क्या होगा, ये हो जाएगा साइन चेंज होगा किस में, कॉस में, कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, अर्थात पहला चतुर्थांश, पहले चतुर्थांश में सब पॉजिटिव होंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव कॉस थीटा। ठीक, 90 माइनस थीटा अर्थात कॉस थीटा। अगर कॉस 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा। इसका मतलब जब कोण क्या हो 90 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 270 प्लस माइनस थीटा हो, ये चीज़ जब भी कोण 90 माइनस या 90 प्लस थीटा ये वाला
ये 90 प्लस माइनस थीटा हो या फिर 270 अंश प्लस माइनस थीटा हो, तो वहाँ पे जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए रहेंगे वो चेंज हो जाएंगे, आपस में बदल जाएंगे। कैसे बदलेंगे? साइन चेंज होगा किसमें? साइन चेंज होगा कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन में। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में चेंज होगा, ठीक। टैन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज होगा टैन में। इसी तरह से सेक चेंज होगा कॉसेक में, और कॉसेक चेंज होगा सेक में। ये चीज़ ध्यान रखना। जब कोण क्या हो, 90 डिग्री प्लस या माइनस थीटा हो, 90 अंश प्लस थीटा अर्थात ये, या 90 अंश माइनस थीटा अर्थात ये। 90 अंश प्लस थीटा का मतलब ये द्वितीय चतुर्थांश, 90 अंश माइनस थीटा का मतलब प्रथम चतुर्थांश। या फिर 270 अंश प्लस माइनस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा मतलब यहाँ पे ऐसे, 270 अंश माइनस थीटा मतलब इस तरफ। अगर ये कोण हो तो हम साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, ठीक। टैन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टैन में। सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक चेंज होगा सेक में। ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक। इसका मतलब जब फार्मूला बनेगा तो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर साइन, चूँकि 90 अंश माइनस थीटा है, 90 अंश प्लस माइनस थीटा में साइन चेंज होगा किसमें? कॉस में, कॉस थीटा। या कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कॉस चेंज होगा किसमें? साइन में, साइन थीटा। अर्थात ये फार्मूले हैं, ये फार्मूला याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ मैं, किस तरह से फार्मूले माइंड में सेटअप किए जाएंगे जिससे कि इतने ढेर सारे फार्मूले भूलें ना, ठीक। या अगर हम कहें tan 90 माइनस थीटा, ये क्या होगा? tan चेंज होगा किसमें? अभी बताए थे कॉट में, तो हो जाएगा कॉट थीटा। या कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा किसमें? tan कॉट tan थीटा। फिर सेक 90 माइनस थीटा चेंज होगा कॉस, तो बनेगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा होगा हमारा सेक थीटा। इस तरह से ये कितने फार्मूले हुए? 1 2 3 4 5 6, ये 6 फार्मूले हो गए, ठीक। ये तो हुआ 90 माइनस थीटा के लिए। अब 6 फार्मूले होंगे 90 प्लस थीटा के लिए, देख लीजिए। अर्थात साइन 90 प्लस थीटा, चूँकि 90 माइनस थीटा है, 90 प्लस थीटा हो, या 270 अंश माइनस थीटा, 270 अंश प्लस थीटा हो, उसमें क्या होगा? साइन चेंज होगा कॉस में, कॉस चेंज होगा साइन में, टैन चेंज होगा कॉट में, कॉट चेंज होगा टेन में, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा साइन चेंज होगा किस में? कॉस थीटा। अब ये चेंज तो हो गया कॉस थीटा में, और चूँकि सेकंड कोऑर्डिनेट में है तो इसमें साइन की भी ध्यान देना पड़ेगा, चिन्हों का भी ध्यान देना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का मान पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक। लेकिन जब कॉस 90 प्लस थीटा करेंगे तो क्या होगा? कॉस 90 प्लस थीटा करेंगे तो कॉस चेंज होगा, चूँकि 90 प्लस थीटा कॉस चेंज हो जाएगा किसमें? साइन थीटा में। लेकिन यहाँ पे साइन क्या होगा? माइनस में, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस साइन थीटा। फिर देखिए tan 90 प्लस थीटा बराबर आएगा फार्मूला, tan चेंज होगा कॉट में, कॉट थीटा, और यहाँ पे tan है इसलिए इसका मान ऋणात्मक माइनस कॉट थीटा। कॉट 90 प्लस थीटा बराबर माइनस tan थीटा, या सेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक चेंज होगा कॉसेक में, कॉसेक थीटा ये माइनस होगा, या फिर कॉसेक 90 प्लस थीटा चेंज होगा किसमें? कॉसेक चेंज होगा किसमें? सेक में, सेक थीटा। और साइन क्या होगा? ये साइन पॉजिटिव होगी, क्यों? क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए ये दोनों पॉजिटिव हो गए, बाकी सब क्या होगा? हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखते हैं 270 अंश वाला देख लें, उसके बाद फिर बचेगा 360 जीरो और 180 अंश वाला। तो चूँकि 90 और 270 अंश पे चेंज होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, अर्थात अपने व्युत्क्रम में चेंज होता है, इसलिए उसको देख लेते हैं, फिर बाद में
हम जो है 180 अंश और 360 अंश वाला देखते हैं। सॉरी, व्युत्क्रम में नहीं, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में। अब देखते हैं इसी तरह से अगर हम फार्मूला बनाएं कि साइन 270 अंश माइनस थीटा, ये फार्मूला क्या होगा? साइन 270 अंश माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में होगा? सबसे पहले कोऑर्डिनेट पहचान लो। 270 अंश माइनस थीटा मतलब ये 270 अंश 90 प्लस 90, 180 अंश प्लस 90, कितना हो गया? 9 18 9 27 270, यहाँ पे हो जाएगा 270 डिग्री। अर्थात 270 माइनस थीटा मतलब ये तृतीय चतुर्थांश, 270 अंश प्लस थीटा मतलब चतुर्थ चतुर्थांश। वही साइन 270 अंश माइनस थीटा मतलब तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में साइन निगेटिव होता है, इसलिए वैल्यू आ जाएगी माइनस, और साइन चेंज होगा कॉस में, अर्थात कॉस थीटा। फिर कॉस 270 अंश माइनस थीटा हो जाएगा। तृतीय चतुर्थांश में कॉस भी निगेटिव होता है, इसलिए माइनस हो जाएगा, और कॉस चेंज होगा किसमें? साइन में, साइन थीटा। फिर टैन देख लीजिए, टैन 270 अंश माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 270 अंश माइनस थीटा, अर्थात तृतीय चतुर्थांश में टैन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे वैल्यू आ गई पॉजिटिव, और टैन चेंज होगा कॉट में, कॉट थीटा। इसी तरह से कॉट 270 अंश माइनस थीटा हो जाएगा। कॉट की वैल्यू भी तृतीय चतुर्थांश में पॉजिटिव होती है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा प्लस टैन थीटा, टैन थीटा प्लस के साथ। फिर इसी तरह से क्या हो जाएगा? सेक 270 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, माइनस में हो जाएगा। ठीक इसी तरह से कॉसेक 270 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस सेक थीटा। चलिए फिर ये चीज़ ठीक ध्यान दीजिए। अब ये तो हो गया 270 अंश माइनस थीटा। अब 270 अंश प्लस थीटा पे अच्छा फार्मूले क्या हैं? साइन 270 अंश प्लस थीटा क्या होगा? 270 अंश प्लस थीटा मतलब चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में हमारा साइन निगेटिव होगा, सिर्फ कास और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो साइन 270 अंश प्लस थीटा क्या हो जाएगा? माइनस किसमें? कॉस थीटा। कॉस 270 अंश प्लस थीटा, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश में कास क्या होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या हो जाएगा? प्लस, और कास चेंज होगा साइन में, साइन थीटा। इस तरह से जितने फार्मूले हैं बना लेना अपने से। ठीक, चलो अब बच गया क्या? 180 अंश और 0 या 360 अंश वाला बच गया, तो इसको भी देख लेते हैं। एक बात और, एक पॉइंट बहुत ध्यान से देखिए कि जब कोण 180 अंश माइनस थीटा हो या फिर 180 अंश प्लस थीटा, या 360 अंश माइनस थीटा हो या 360 अंश प्लस थीटा, या क्या हो? माइनस थीटा, तो इसमें क्या होगा? साइन किसी में चेंज नहीं होगा, कॉस किसी में चेंज नहीं होगा, अर्थात कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात किसी में चेंज नहीं होगा। अर्थात साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टैन टैन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा। देख लीजिए किस तरह से। अगर हम कहें कि साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर, चूँकि साइन 180 अंश माइनस थीटा मतलब 180 अंश माइनस थीटा मतलब द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में साइन का मान पॉजिटिव होगा, तो प्लस साइन, चूँकि 180 अंश माइनस थीटा इसलिए यहाँ पे साइन किसी में चेंज नहीं होगा, हो जाएगा साइन थीटा। अर्थात साइन 180 अंश माइनस थीटा बराबर प्लस साइन थीटा, या कॉस 180 अंश माइनस थीटा बराबर 180 अंश माइनस थीटा है, इसलिए कॉस किसी में चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा। कॉस क्या? कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात किसी में चेंज नहीं होगा, डायरेक्ट हो जाएगा कॉस थीटा। और चूंकि द्वितीय चतुर्थांश का कोण है, इसलिए कॉस क्या होगा? निगेटिव होगा, माइनस कॉस थीटा। फिर टैन 180 अंश माइनस थीटा बराबर, चूँकि द्वितीय चतुर्थांश में टैन निगेटिव होगा, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो माइनस हो जाएगा, और टैन किसी में चेंज नहीं होगा, अब हो जाएगा टैन थीटा। ठीक, समझ में आ रहा है? फिर अगर हम कहें कि कॉट, देखिए कॉट 180 अंश माइनस थीटा क्या हो जाएगा? 180 अंश माइनस थीटा मतलब द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक के छोड़कर सब निगेटिव होते हैं, तो निगेटिव करो। कॉट है तो कॉट कॉट रहेगा, कोई भी किसी में नो चेंज। ठीक, इस तरह से सही फार्मूले बना लेना। ठीक, सेटअप कर लेना।
फिर 180 अंश प्लस वाला देख लो, साइन 180 अंश प्लस थीटा। 180 अंश प्लस थीटा मतलब तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो टैन और कॉट जब आएगा तो वहाँ पे वो सब पॉजिटिव होगा, बाकी निगेटिव, अर्थात साइन वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। साइन चेंज होगा कि नहीं चेंज होगा, तो जवाब होगा कि नहीं चेंज होगा। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं कि जब 90 अंश माइनस प्लस हो तो वहाँ पे साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, या सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में चेंज होता है। फिर 270 अंश प्लस माइनस थीटा हो तो वहाँ पे क्या होता है, चेंज होता है। लेकिन जब 180 अंश की बात हो या फिर 0 या 360 अंश की बात हो तो वहाँ पे कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात किसी में बदलाव नहीं होता, किसी में चेंज नहीं होता, अर्थात साइन है तो साइन रहेगा, साइन थीटा। कॉस 180 अंश प्लस थीटा देख लो, ये भी क्या हो जाएगा, क्योंकि तृतीय चतुर्थांश में ये भी निगेटिव होता है, तो इसलिए इसको क्या कर दो, ये भी निगेटिव हो जाए, अर्थात माइनस कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा। इसी तरह से देख लीजिए टैन, देखो टैन 180 अंश प्लस थीटा, अर्थात तृतीय चतुर्थांश में टैन पॉजिटिव होता है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और किसी में चेंज नहीं होगा, हो जाएगा टैन थीटा। ठीक, चलो कॉट भी इसी तरह से, कॉसेक भी इसी तरह से देख लेना। ठीक, अब बारी आती है 360 वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम कहें साइन 360 अंश माइनस थीटा तो आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में। चतुर्थ चतुर्थांश में क्या होता है, साइन निगेटिव होता है तो माइनस, ये चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 है, इसलिए माइनस साइन थीटा। ठीक, अगर हम कहें कॉस 360 अंश माइनस थीटा, इसका मतलब चतुर्थ चतुर्थांश में कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस पॉजिटिव होगा और कॉस किसी में चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा हो जाएगा। चलिए इस तरह से और फार्मूले जो होंगे टैन वाले, कॉट वाले, सेक वाले देख लेना, बन जाएंगे। फिर अगर हम कहें साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा का मतलब, माइनस थीटा का मतलब, अब एक मिनट इस तरह से देख लो, ये जब त्रिकोणमिति का पहला अध्याय शुरू किया गया, जब चैप्टर शुरू किया गया त्रिकोणमिति, तो वहाँ पे बताया था कि एंगल पॉजिटिव और निगेटिव कैसे होते हैं। पॉजिटिव एंगल मतलब जब क्या हो, कोई प्रारंभिक रेखा जो है, प्रारंभिक किरण जो है घड़ी की सुई के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में चल के कोण बनाती है इस तरह से, तो वो हमारा क्या होता है, वो एंगल प्लस थीटा होता है। बट अगर वही प्रारंभिक रेखा क्या है, प्रारंभिक किरण जो है चल करके घड़ी की सुई की दिशा में चल के कोण बनाए और इस तरह से ये कोण बने तो ये कोण क्या हो जाएगा, माइनस थीटा। ठीक, इसलिए जब साइन माइनस थीटा की बात करते हैं तो माइनस थीटा जो है क्या होता है, इस वाले चतुर्थांश में होता है, इस चतुर्थांश में हमारा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा बराबर माइनस थीटा। कॉस माइनस थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ भी कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है तो हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, इसी तरह से टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा। ठीक, इस तरह से ये फार्मूले हो जाएंगे। इतने फार्मूले हुए, अब इसके बाद क्या होगा, अब हाँ टैन वाला भी है। टैन वाला क्या हुआ, टैन माइनस थीटा बराबर माइनस टैन थीटा, या सेक वाला सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें कॉस और सेक क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव, तो ये हो जाएगा सेक थीटा, ये पॉजिटिव हो गया। बाकी और जो है काट माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस काट थीटा। कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। ये सारे फार्मूले आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, माइंड में सेट कर लीजिएगा। ठीक, इसके बाद आता है जो कुछ कोणों के जो मान है, जैसे साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान, कास 30 अंश का, टैन 45 अंश का, इस तरह से जो है वो टेबल भेज दिए हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा क्या होंगे। जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते समय वहाँ पे अगर दे दिया साइन 45 अंश तो उसका मान क्या होगा, वो चीज़ लिख के इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद आता है त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत और फैक्टर, रेंज और डोमेन एंड रेंज।
डोमेन एंड रेंज अर्थात प्रांत और परिसर। प्रांत और परिसर में सिर्फ ये इतना चीज़ ध्यान दे लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए अगर है यहाँ प्रांत और परिसर, तो चूँकि फलनों का है, आप लोगों को इस वर्ष जो है 2020-21 के लिए आप लोगों को फलन चैप्टर पढ़ाया नहीं गया, संबंध और फलन आप लोगों के कोर्स से बाहर कर दिया गया। तो ये चीज़ें आप लोग क्लास 12 में जब संबंध और फलन पढ़ेंगे या फिर इसी में पढ़ते अगर, बहुत अच्छे से समझ में आता है कि फलन का प्रांत क्या होता है और परिसर क्या होता है। ठीक, तो यहाँ पे इतना ध्यान दीजिएगा कि अगर मान लीजिए कोई साइन फलन है, ठीक, साइन फंक्शन है, फलन साइन का फलन है, तो उसका प्रांत क्या होगा, रियल नंबर, अर्थात रियल नंबर जितनी भी होंगी, चाहे 1 2 3 4 1 -1 अर्थात कुछ भी, वो सब क्या होगा, उसका साइन का प्रांत होगा। और परिसर क्या होगा, चूँकि साइन के किसी भी कोण का मान, कोई भी कोण ले लीजिए, साइन 0 लेंगे तो क्या होगा, साइन 0 का मान क्या होगा, 0। फिर जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो मान क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, कहाँ तक जाएगा, फिर 1/2 कहीं आएगा, कहीं फिर उसके बाद इस तरह से बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते हमारा पहुंच जाएगा 1 तक। ठीक, 0 से गया 1 से फिर और आगे बढ़ेंगे जब, तो फिर क्या होगा, फिर घटने लगा। एंगल का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे साइन का मान घटता चला जाएगा, घटते घटते फिर 0 पर पहुंचेगा और 0 से फिर -1 जाएगा। इस तरह से साइन, हमारा साइन की वैल्यू सिर्फ -1 से 1 तक होती है, इसलिए इसका रेंज क्या होगा, परास क्या होगा, -1 से 1, ये हमारा साइन का परास होगा। इसी तरह से कास भी सेम, इसका भी प्रांत और परिसर होता है। कास x का प्रांत होगा वही रियल नंबर्स, और परिसर क्या होगा, -1 से 1। ठीक, बट जब tan x निकालोगे तो tan x होता है sin x बटे cos x। इसका मतलब tan का भी प्रांत क्या होता, r होता, रियल नंबर होता। लेकिन अब रियल नंबर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि tan x बराबर sin x बटे cos x जहाँ जहाँ पे शून्य वैल्यू देगा, cos x कहाँ पे शून्य वैल्यू देगा, cos 90 पे शून्य देगा, अर्थात π/2 पे हमारा cos क्या होगा कि वैल्यू शून्य होगी। तो इस जगह अगर हम यहाँ पे हर में शून्य कर देंगे तो tan x क्या हो जाएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। ठीक, अर्थात इसकी वैल्यू इनफाइनाइट की तरफ ट्रेंड करेगी, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। जब अपरिभाषित हो जाएगा तो इसका मतलब tan उस पॉइंट पे हमारा परिभाषित नहीं होगा जहाँ पे cos की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो cos की वैल्यू 0 होगी π/2 पे, 3π/2 पे, 5π/2 पे, 7π/2, अर्थात π/2 के विषम गुणज जितने भी हैं, ऑड मल्टीपल्स जितने भी हैं, वहाँ पे जो है हमारा tan x परिभाषित नहीं होगा। इसलिए tan की अगर हम प्रांत की बात करें तो tan का प्रांत हो जाएगा r - 2n+1 π/2। 2n+1 क्योंकि 2n+1 मतलब कि यहाँ पे अगर n बराबर 0 रखोगे तो 1 आएगा, अर्थात π/2, n बराबर 1 रखोगे तो 3 आएगा, 3y/2, अर्थात π/2 के विषम मल्टीपल्स जो होंगे वो उस पॉइंट को r से निकाल दो तो हमारा क्या हो जाएगा, tan का प्रांत हो जाएगा। ठीक, परिसर क्या होगा, परिसर सारा का सारा r होगा। ठीक, इसी तरह से काट में देख लो, काट x होता है cos x बटे sin x। इसका मतलब अब इसमें जो है साइन की वैल्यू जहाँ जहाँ पे 0 हो जाएगी वहाँ पे काट हमारा परिभाषित नहीं होगा। साइन की वैल्यू कहाँ पे 0 होती है, साइन की वैल्यू 0 अंश पे होती है 0, या 360 अंश पे 0 होती है, या 80 अंश पे 180 अंश पे 0 होती है। इसका मतलब पाई के जितने भी मल्टीपल्स हैं, पाई के जितने भी गुणज हैं, उन सब पे जो है हमारा काट परिभाषित नहीं होगा। इसका मतलब काट का रेंज क्या होगा, r - n पाई, r माइनस हमारा क्या हो जाएगा, n पाई। n पाई क्यों, n पाई इसलिए क्योंकि n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो पाई, 0 रखोगे तो 0, 2 रखोगे 2 पाई, 3 रखोगे 3 पाई, अर्थात पाई के जितने भी गुणज होंगे वो सब जो है r में रियल नंबर्स में घटा दो, वही हमारा क्या होगा, काट का प्रांत होगा, काट का प्रांत होगा। और परिसर क्या होगा, रियल नंबर्स। ठीक, फिर सेक में सेम चीज़, सेक का परिसर भी प्रांत क्या होगा, जो किसका था, हमारा tan का था। सेक x बराबर भी होता है 1/cos x,
और 1/cos x मतलब cos जहाँ जहाँ पे 0 हो जाएगा तो सेक परिभाषित नहीं होगा। जब सेक डिफाइंड नहीं होगा तो इसका मतलब उन पॉइंट्स को निकाल दो रियल नंबर से, वही हमारा सेक का क्या हो जाएगा, प्रांत हो जाएगा। ठीक, अर्थात r माइनस हो जाएगा 2n + 1 π/2, ये हमारा जो है सेक का भी होगा। और कासेक में जो काट का प्रांत है वही हमारा कासेक का प्रांत भी हो जाएगा। ठीक, और परिसर सेक x सेक फलन का परिसर होगा r माइनस -1 to 1, और यही चीज़ सेम किसका होगा, कौशिक का। इस तरह से हमारा त्रिकोणमिति फलनों के प्रांत और परिसर क्या है वो चीज़ थोड़ा ध्यान में रखिएगा। बाकी अब जो है कि प्रश्नावली 2 कौन सी है, 3 है, 3.2 के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, अगले वीडियो में हम जो है क्वेश्चन के हिंट देंगे किस तरह से क्वेश्चन करेंगे। ठीक, उसके बाद फिर आगे जो sin a + b या cos a + b a - b वाले फार्मूले डिराइव करेंगे। डिराइव करने के बाद वो सब फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।